नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो हर साजिश को जल्द बेनकाब करेंगे। बीते हफ्ते लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से भी बाहर कर दिया था। अब लालू के ऐलान के बाद से तेज प्रताप ने दूसरी बार पब्लिकली रिएक्शन देते हुए रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। इसके बाद तेज प्रताप ने तेजस्वी के लिए संदेश लिखा कि बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किए जाने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल सरकार से उसे जल्द रिहा करने की अपील की है। कंगना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को भी परेशान करना सही नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर किसी ने अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर माफी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, कैरेक्टर खराब कर देना, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बंगाल सरकार से मांग करती हूँ कि इसको यानी पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। यहाँ पर सभी के संवैधानिक अधिकार हैं। आजकल के बच्चे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ममता जी से विनती करती हूँ कि उसे जल्द ही रिहा किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के गार्डन रीच थाने की पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। इसी दौरान उन्होंने एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रविवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है। चुग ने आगामी लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार करते हुए यह टिप्पणी की। बता दें कि जनवरी में आम आदमी पार्टी विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, इसीलिए इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक के सामने कानून का राज स्थापित करने और समाज के सभी वर्गों के लोगों को राहत प्रदान करने की बड़ी चुनौती है। उनकी यह टिप्पणी 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजीव कृष्ण के शनिवार को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आई है। एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने राज्य में प्रचलित सामंती और आपराधिक तत्वों के प्रभुत्व पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणाम स्वरूप जाति आधारित और सांप्रदायिक घृणा, हिंसा, अन्याय, उत्पीड़न और लोगों का विस्थापन हो रहा है। दक्षिणी गजा के रफा इलाके में अमेरिकी फंडेड राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई इस्राएली टैंकों की गोलीबारी पर इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने प्रतिक्रिया दी है। इस्राएली सेना का कहना है कि उन्हें राहत सामग्री वितरण केंद्र पर आईडीएफ की गोलीबारी से किसी के घायल होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले की अब भी जांच की जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम पाकिस्तान को हरा रहे थे तो फिर उसके साथ संघर्ष विराम क्यों किया? सेना को ऑपरेशन के लिए तो और दिन देने चाहिए थे। बिहार के पूर्वी चंपारण में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान पढ़ा, जो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम पाकिस्तान की पहल पर किया गया था। मैं सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता था तो इसका मतलब है कि सेना सही काम कर रही है। हम पाकिस्तान को हरा रहे थे और अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता था तो हम क्यों राजी हुए? प्रशांत किशोर ने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए सेना को 2 दिन और देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम नहीं चाहता था तो वह जो दावा कर रहा है वह गलत है।
जब पाकिस्तान बैकफुट पर था और आपसे संघर्ष विराम की भीख मांग रहा था, तो आपने संघर्ष विराम क्यों किया? यह आपके सामने है। वह जो कह रहा है वह गलत है। CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान हमारे जेट को गिराए जाने की बात स्वीकार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरा देश पूछ रहा है, नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ CDS ने विदेश में कुछ और कहा, स्वीकार किया कि हमारा जेट गिराया गया था। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसलिए हम बातचीत के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 4 दिनों में सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम का राजनीतिकरण करने पर तुले हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 दिनों में 12 बयान दिए हैं और बयान में उन्होंने कहा है कि मेरी वजह से युद्ध विराम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। वे कहते हैं कि व्यापार को लेकर मैंने कहा कि अमेरिका के साथ अधिक व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम करो, और इस पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। वे यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर चुप हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बैठा दिया है, इसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को जंगपुरा में मद्रासी कैंप में अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट अनिल पंका ने झुग्गियों को हटाने पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर ही हटाया जा रहा है। बारापुला नाले की सफाई करना मुश्किल हो रहा था, इस वजह से भारी बारिश में इन इलाकों में जल भराव भी होता था। यहाँ के लोगों को नरेला में फ्लैट दे दिए गए हैं। आज यहाँ पर 370 झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। दक्षिण पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट अनिल पंका ने यह भी बताया कि झुग्गियों को हटाने से पहले ही लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.